जोहार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जोहार झारखंड स्टडी में। शेर बाजे रे बांसी बाजे रे एक गीत है, इसको भी पढ़ना है। शिष्ट गीतों में आपका ये एक गीत है जिसको आपको पढ़ना है और आज मैं इसी को पूरा हिंदी में आपको समझाने जा रहा हूँ। एक खोरठा गीत है, बहुत ही महत्वपूर्ण गीत है और बहुत ही रोचक गीत है और इसे गाया है सुकुमार जी ने। इस गीत को लिखा है सुकुमार जी ने और इसी को मैं हिंदी भाषा में आप सभी को समझाने जा रहा हूँ। जितने भी छात्र हैं, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे तो मुझे लगता है कि आप इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आएंगे एग्ज़ाम में 100% कर लोगे और JSSC CGL निकालने में आपको सहायता होगा। और दोस्तों, इसका जो आपको PDF और MCQ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। तो टेलीग्राम ग्रुप में अगर नहीं जुड़े हैं तो अवश्य से जुड़ जाएं, लिंक मैं नीचे दे रहा हूं। और इसे चलिए एक बार समझते हैं। चूँकि दोस्तों ये एक गीत है तो गीत के माध्यम से समझेंगे तो आपको समझने में बहुत ही सहायता होगी और बहुत जल्दी आप समझोगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पूरा समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका टाइटल है मांदेर बाजे रे बांसी बाजे रे। तो दोस्तों, मांदेर क्या है? मांदर एक प्राचीन वाद्य यंत्र है दोस्तों झारखंड का। और बांसी जो है ये भी एक वाद्य यंत्र है जिसे मुंह के द्वारा बजाया जाता है और इसे हाथ से पीट कर बजाया जाता है मांदर को। तो यानी मांदर और बांसी बज रहा है, यानी मांदर और बांसी कब बजता है वही इसमें इस गीत में दर्शाया गया है, जो आपको आगे पता चलेगा। मतलब मांदर भी बज रहा है और बांसी भी बज रहा है। ठीक है, मांदर और बांसी झारखंड के जो पर्व त्यौहार होते हैं सभी में प्रायः बजाए ही जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा सा गा के आपको सुनाते हैं और कैसा लगेगा आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। शुरुआत करते हैं, इस गीत को गाते हैं। तो देखिए, पहले है मांदेर बाजे रे बांसी बाजे रे, आखरे गहदम झूमर लागे रे। अरे जखन आवे करमा चाहे सोहराय, अरे टूस के रंग भया कहलो न जाय। डोहा के सूरजों में बावड़ी परब, सरहुल आवे थी गोटे झारखंड मताय। मांदेर बाजे रे बांसी बाजे रे, आखरे गहदम झूमर लागे रे। देखिए दोस्तों, गीत में कितना आनंद है, आपके शरीर के रोआ रोआ खड़ा हो गया होगा। बहुत ही आनंद लगता है ऐसे कोई जब आपको गा के समझाता है। तो चलिए अब इसका हिंदी का अर्थ समझते हैं ताकि आपको फ़ायदा हो और आपको पूरा समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पर क्या कहना चाहता है कवि। मांदेर बाजे रे और बांसी बाजे रे, यानी मांदेर और बांसी दोनों वाद्य यंत्र है। मांदेर जो है आपका पीट के बजाया जाता है, मतलब हाथ से पीट के, और बांसी भी हाथ मुंह से बजाया जाता है। मुंह और हाथ दोनों के संगम से बजाया जाता है, फूंक के बजाया जाता है ना। तो प्राय झारखंड के जितने भी पर्व त्यौहार होते हैं उसमें मांदेर और बांसी बजाए जाते हैं। आखरे गहदम झूमर लागे रे। आखरे मतलब हो गया दोस्तों अखाड़ा, जहाँ पर सभी मिलजुल के झूमर कहने का मतलब है नाचते गाते हैं। झूमर भी एक प्रकार का गीत ही है। ठीक है, तो झूमर गीत सभी आपस में मिलजुल के अखाड़ा में गाते हैं। आगे देखिए, जखन आवे करमा चाहे सोहराय, टूसू के रंग बया कहलो न जाए। देखिए, जखन मतलब हो गया दोस्तों जब, आवे मतलब आता है, कर्मा यानी कर्मा एक हमारा भाई बहन का शुभ प्रेम का प्रतीक है दोस्तों, उसे हम लोग कर्मा का त्यौहार कहते हैं। सोहराय दोस्तों, इस त्यौहार में पशुओं की पूजा की जाती है। और टूसू पर्व जो होता है दोस्तों मकर संक्रांति को टूसू का पर्व भी कहा जाता है। यानी जब कर्मा, सोहराय या टूसू का पर्व होता है तो जो आनंद और उल्लास होता है दोस्तों झारखंड में, ये देखने वाली बात होती है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आनंद आता है और सभी के मन में एक बहुत ही विचित्र आनंद और उल्लास रहता है दोस्तों। आगे देखिए,
डोहा के सुरे झुमे बावड़ी परब, सरहुल अवथी गोटे झारखंड मताय। कहने का मतलब है दोस्तों, डोहा भी एक प्रकार का गीत है, ठीक है, जो गांव देहात में गाया जाता है, डोहा का गीत, ठीक है। आगे देखिए, सूरे झुमे बावड़ी परब, डोहा जो गीत है उसको बावड़ी परब में गाया जाता है दोस्तों। बावड़ी वही हो गया आपका मकर संक्रांति, बावड़ी परब वही कहलाता है, उसमें गाया जाता है, ठीक है। सरहुल अवैती गोटे झारखंड मताए, सरहुल का जो त्यौहार आता है दोस्तों तब पूरा झारखंड मता जाता है। आप लोग सभी जानते हैं कि सरहुल का जो त्यौहार है इसे झारखंड के जितने भी त्यौहार है सभी त्योहारों में सबसे प्रसिद्ध त्यौहार या सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि सरहुल आवते गोटे झारखंड मताए, मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे। कहने का मतलब यही है कि जब सरहुल का त्यौहार आता है तो आप देखते होंगे दोस्तों, खासकर रांची में पूरा एकदम उल्लास से भरकर सब रोड में निकल कर एक सांस्कृतिक प्रोग्राम करते हैं। सभी बहुत ही धूमधाम से इस त्यौहार को मनाया जाता है दोस्तों। इसलिए कहा जा रहा है पूरा झारखंड मताया जाता है। मताना मतलब यहाँ मतवार नहीं होता है, हालांकि सरहुल में हाड़िया उड़िया तो जरूर पीते हैं, लेकिन मताए कहने का मतलब है पूरा एकदम सभी झूमने लगते हैं। चारों तरफ हर्षोल्लास का एक वातावरण रहता है दोस्तों, चारों तरफ खुशियां ही खुशी रहती है। और उसी टाइम मांदर भी बजता है, धींग धितांग तांग, समझे दोस्तों, मांदर उसी टाइम बजता है। इसलिए कहा जा रहा है मांदर बाजे रे और बांसी बाजे रे, अखरे गदम झूमर लागे रे, ठीक है। आगे देखिए, झींगा फूले काशी फूटे, भादो जखन आवे, कर्मा के गीत गूंजे तखन गावे गावे। यहाँ पर समझिए दोस्तों, झींगा फूले काशी फूटे यानी झींगा का फूल और काशी का फूल, ये दोनों एक प्रकार का फूल है। काशी तो एक घास है दोस्तों, उसमें फूल फूलता है, और झींगा दोस्तों आप लोग जो झींगा खाते हैं ये पीला पीला बहुत ही खूबसूरत तरीके से भादों में फूलता है। और इसी टाइम दोस्तों कर्मा का त्यौहार भी आता है, ठीक है। उस टाइम कर्मा का गीत गाया जाता है और गांव में कर्मा का डाली गाड़ के लड़कियां इस त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से मनाती हैं। अपने भाई के लिए इस त्यौहार को वे मनाते हैं। और गांव में क्या होता है कि लड़कियां जावा भी उठाती हैं, ठीक है, जावा डाली उठाती हैं। आप लोग सभी जानते हैं जावा क्या होता है। इसमें बहुत प्रकार के अनाजों के बीज जो होते हैं उनको अंकुरन करवाया जाता है, वही होता है जवा डाली। और जवा डाली में जो अंकुरन होता है बीज और जो लंबे लंबे हो जाते हैं धान ऊन होता है, तो उसमें क्या होता है बेलंदरी धान, बेलंदरी, ठीक है, बेलंदरी जो है, और ये सब एक फूल का प्रकार है। और धान के पत्ते, ये सब को चारों तरफ से सजाया जाता है उस जवा डाली में, ठीक है। आगे देखिए, बहन कहे लाख बछर जिए हमर भैया, यानी ये जो कहने का मतलब जो बहन होती है अपने भाई के लिए, वो अपने भाई के लिए वो भगवान से प्रार्थना करती है कि उसका भाई लाखों बछर जिए, यानी लाखों वर्ष जिए, वो कहना चाहती है। आगे देखिए, वो अपने कामना करती है भगवान से कि उसका जो भाई है वो लाखों बछर जिए, यानी लाखों वर्ष जिए। चांद हासे रे मेंजूर नाचे रे, अखरे गहदम झूमर लागे रे, यानी कहा जा रहा है चांद हासे रे मतलब चांद हंसे और मेंजूर नाचे रे, यानी मेंजूर मतलब क्या होता है मोर नाचे रे, यानी चांद भी हंसे यानी चांद भी खिले, और मेंजूर नाचे यानी मोर भी खुशी से नाचे। अखरे गहदम झूमर लागे रे, मांदर बाजे रे, यानी अखड़ा में झूमर लगा हुआ है और मांदर बज रहा है। सभी खुशी पूर्वक नाच रहे हैं और बहुत ही खुश हैं, उल्लास मना रहे हैं। देखिए, झारखंडे जखन आवे सोहराई के दिना, घरे घरे मांदर बाजे धांग धातिंग तीना। देखिए, झारखंड में जब दोस्तों सोहराई का त्यौहार आता है, मैंने आप लोगों को बताया है कि इस दिन पशुओं की पूजा की जाती है और सोहराई का त्यौहार झारखंड में मनाया जाता है। उस टाइम क्या होता है, मांदर बहुत ही ज़बरदस्त टाइप से बजाया जाता है दोस्तों, यानी हाथ से पीट के इसको बजाया जाता है। धांग धितंग तीना ये उसका राग है, ठीक है।
आगे देखिए, गोरू डांगर मलक मारे। ठीक है, गोरू मतलब गाय बैल हो गया, डांगर मवेशी हो गया, मलक मारे मतलब सभी खुश हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। ठीक है, सिंघे सिंदूर माखे बरदा के मिरवे परिछे ढोल ढाके। देखिए, जो पशु जो होते हैं उनको इस त्यौहार में, सोहराय में क्या किया जाता है, उन लोगों का जो सींग होता है उसमें सिंदूर लगाया जाता है। ठीक है, माखे बरदा मतलब वो जो बैल है उसके सींग में सिंदूर लगाया जाता है। मिरवे परिछे ढोल ढाके, यानी मिरवे मतलब ये पशु पक्षी पशुओं का जो मालिक है, मिरवे मतलब मालिक है, वो क्या करता है कि पूरी तरह से उन लोगों को परिछे ढोल ढाके, ढोल नगाड़ा बजा के उन लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से रखा जाता है और साथ ही साथ उन लोगों को चुमाया भी जाता है, निंगछा भी जाता है। धान पाके रे डांगर नाचे रे। देखिए, धान अब धान पकने लगता है और डांगर मवेशी भी नाचने लगता है। ठीक है, आखरे गादम झूमर लागे रे मांदेर बाजे रे, यही कहा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए आगे, पूस मासे मारो है कनकनी अंगे अंगे, बावड़ी टूसू कांधा जोड़ आवई एक संग चिवड़ा गुड़ लाए, पीठा उछल गदल घरें दामोदरें, डोहा के जे हाको है भिनसरे, मेला लागे रे घेरा बाजे रे, अखरे गहदम झूमर लागे रे मांदेर बाजे रे बांसी बाजे रे, अखरे गहदम झूमर लागे रे। तो देखिए, पूस मास में क्या होता है दोस्तों, पूरा कनकनी रहता है, बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है और उसी टाइम हम लोगों का बावड़ी और टूसू का त्यौहार भी आता है, यानी मकर संक्रांति का त्यौहार आता है। उस टाइम भी लोग एकदम कांधा से कांधा मिलाकर एक साथ नाचते हैं, इस त्यौहार का लुत्फ़ उठाते हैं। और उस टाइम क्या होता है, चिवड़ा गुड़ ये सब उछल कूद कर क्या करते हैं, खाते हैं। और इसे दामोदर के डोहा के जे हाको है भिनसेरे, यानी दामोदर नदी के किनारे जो एकदम सुबह सुबह जाके, ठीक है, नहाता है और वहाँ पर चूड़ा गुड़ खाता है। ठीक है, तो अच्छा होता है। ठीक है, मेला लागे रे घेरा बाजे रे, और मेला भी लगता है दोस्तों नदी किनारे। तो आप लोग देखते होंगे कि ये जो मकर संक्रांति का त्यौहार होता है तो प्राय झारखंड के जितने भी नदियां हैं उसके किनारे त्यौहार लगता है 14 या 15 जनवरी को, ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, इसलिए कहा रहा है घेरा बाजे रे अखरे गहदम झूमर लागे रे मांदेर बाजे रे। सरहुल पोरोबे राजा झारखंडे दादा। सरहुल का जो त्यौहार है दोस्तों, ये पर्वों का राजा माना जाता है। गाछे गाछे फूल फूटे लाल पियर सादा। और जब क्या होता है कि ये सरहुल का त्यौहार आता है तो वृक्षों में क्या होता है कि फूल फूट जाते हैं। ठीक है, लाल पियर सादा। और आप लोग सभी को पता होगा कि सरहुल का जो त्यौहार होता है इसमें सरई फूल का पूजा किया जाता है और लड़कियां सरई फूल को अपने खोपे में भी सजाती हैं। आप लोग ध्यान से देखे होंगे जब सरहुल का जो त्यौहार होता है उस टाइम। आगे देखिए, मधु चुवै मन मतै मात जा है हवा, प्रकृति कर है सिंगार नवा नवा, कोयल कुके रे भोरा गुंजे रे, अखरे गहदम झूमर लागे रे मांदेर बाजे रे बांसी बाजे रे, डारे गहदम झूमर लागे रे। ये अंतिम स्टांजा है दोस्तों। यहाँ पर क्या है, मधु चुवै मन मातै, समझे, मधु चू रहा है मन माते, मन पूरी तरह से मगन है दोस्तों। मात जाए हवा, यानी पूरा प्रकृति में आनंद ही आनंद फैला हुआ है। प्रकृति कर है सिंगार नवा नवा, कहने का मतलब है कि हमारे प्रकृति में चारों तरफ फूल, फल तो नहीं, चारों तरफ फूल आए हैं, पेड़ों में नई नई पत्तियां आई हैं। कोयल कूके रे भोरा गूंजे रे आखरे गहदम झूमर लागे रे। अब कोयल भी कूक रही है, ठीक है, भौरा भी गुनगुना रहा है और अखड़ा में गहदम झूमर लगा हुआ है और मांदेर बाजे रे बांसी बाजे रे।
तो यही था दोस्तों आप लोगों का ये गीत पूरी तरह से ख़त्म हो गया, जिसका टाइटल था मांदेर बाजे रे बांसी बाजे रे। इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से सुकुमार जी ने लिखा है और मैंने एकमात्र कोशिश किया है आप सभी को समझाने का कि इस गीत में क्या क्या है और इस गीत को किस तरह आप पूरी तरह समझ सकते हैं। मैंने तो इसे पूरी तरह समझ लिया, आप कितना समझे हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थोड़ा मैं इससे रिलेटेड प्रश्न जो आ सकते हैं वो भी मैं यहाँ डिस्कस कर देता हूँ। मांदेर बाजे रे बांसी बाजे रे से क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न, मांदेर बाजे रे बांसी बाजे रे के लेखक कौन है? तो आपको क्या लिखना है, क्या बताना है? सुकुमार जी इसके लेखक हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब यहाँ पर कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। सोहराय का त्यौहार में किसकी पूजा की जा सकती है? टूसू का जो त्यौहार होता है ये कब किया जाता है, कब होता है? बावड़ी पर्व क्या है? सरहुल पर्व क्या है? सरहुल का त्यौहार में कौन सा फूल का पूजा किया जाता है? ठीक है, यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि जो कांसी फूल होता है वो कब वो फूलता है, कांसी कब फूटता है, झींगा का फूल कब ज़्यादा खिलता है, ठीक है, किस मास में कांसी फूटता है, ये भी पूछा जा सकता है। कर्मा का त्यौहार क्यों मनाया जाता है या कर्मा का त्यौहार काहे मनावल जा है, जावा डाली का लागई, बेलंदरी का हकई। ठीक है, इससे रिलेटेड प्रश्न बना के पूछे जा सकते हैं दोस्तों। जावा डाली किना लागई, जावा डाली में का रहा है, यह सब क्वेश्चन तो इनके पूछल जा सको हो। एक में आरे क्वेश्चन पूछल जा सको हो। मांदर किस प्रकार का वाद्य यंत्र है या मांदर कैसन वाद्य यंत्र है कई। ठीक है, मांदर के जो राग है वो कैसन है, धांग धतिंग तीना। ठीक है, गरु डांगर मलक मारे, अब डांगर के मतलब का हुआ है जा, ठीक है, डांगर मतलब मवेशी होता है। पूस मास, पूस मास एक मतलब कि ना हुआ है, कनकनी के अर्थ की हुआ है। ठीक है, और यहाँ से ये भी इस टाइप का भी प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों। इस प्रकार का यहाँ से 2 या 3 लाइन उठा के दे दिया और कहा जाएगा कि ये किस गीत से लिया गया है, इस गीत को पहचाने। तो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, उसमें से आपको चूज करना है। बावड़ी पर्व में क्या क्या खाया जाता है आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए क्या क्या खाया जाता है, चिवड़ा, गुड़, पीठा, ये सब खाया जाता है। ऊंधी पीठा भी खाया जाता है। ठीक है, और इस गीत में जो राइटर हैं वो क्या कहना चाहते हैं ये भी पूछा जा सकता है। डोहा क्या है, तो डोहा क्या है, डोहा भी एक गीत है। ठीक है, झारखंडिक पर्वेक राजा ककरा कहल गेले है, तो ककरा कहल गेले, सरहुल के कहल गेले है। ठीक है, जो सरहुल के त्यौहार में जो पर्व मनाया जाता है उस टाइम सरहुल पर्व में किस फूल की पूजा की जा सकती है, तो किसकी की जाती है, सरे फूल की पूजा की जा सकती है। यही सब पूछा जाएगा और इससे रिलेटेड और भी बना के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ तक मुझे लगता है जो मैंने आपको बता दिया इसका हिंदी मीनिंग आप समझ लोगे तो मुझे लगता है कि कोई भी प्रश्न आएगा तो आप आसानी से कर लोगे। दोस्तों कुछ भी भूल हो गई होगी तो मुझे माफ़ कीजिएगा और कुछ भी एडवाइस होगा तो ज़रूर दीजिएगा और कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो अवश्य जुड़ जाएं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मांदेर बाजे रे बांसी बाजे रे।